ओके, तो आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपसे बात करी थी। ठीक है, तो आज जो कॉम्प्लेक्स हमारे होते हैं, आखिरकार उन कॉम्प्लेक्सेस का हम नॉमेनक्लेचर किस के अकॉर्डिंग किया करते हैं। ठीक है, उनकी IUPAC की जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी क्या हुआ करती हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ करता है। ठीक है, लगभग हर साल। ठीक है, अगर बोर्ड्स की बात करें, ठीक है, या हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात करें, ठीक, या कंपटीशन की बात करें, तो इसके नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स का जो नाम लिखने को वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लगभग 4-5 नंबर का हर साल बोर्ड्स में या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आपके ऊपर क्वेश्चन बनता है इसका। ठीक है, तो जनरली मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताया था कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, थोड़ा रिव्यू में बता रहा हूँ आपको फिर से। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास होता है। ठीक है, उसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है, उस सेंट्रल मेटल आयन से कुछ लिगेंड्स लगे होते हैं। ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स और सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, जो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन एक ब्रैकेट में बंद हुआ करते हैं, उस ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोला करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास उसके साइड में कुछ हमारे पास काउंटर आयन हुआ करते हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। ठीक, जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे होते हैं, ठीक, इनका नॉमेनक्लेचर करते समय कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल हुआ करते हैं, जो हमारे पास IUPAC के अकॉर्डिंग इनका नॉमेनक्लेचर किया करते हैं। ठीक है, तो उन रूल्स के बारे में मैं आपसे आज डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो लगभग इस वीडियो में मैं आपको लगभग 80% रूल्स बता दूंगा। ठीक है, और जो 20% रूल हैं वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, ठीक है, उसके बाद जो तीसरी वीडियो हमारी आएगी वो मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आखिरकार कॉम्प्लेक्सेस का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, ठीक है, कि आपको इस समय आपके साथ क्या कंडीशन है। ठीक है, आपको रूल्स आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है, वो अलग की बात है। ठीक है, तो अगर आपके रूल आते हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रूल नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जो सारी मतलब जैसे मैंने यहाँ पे टेबल में आपको सब समझाया हुआ है कि आखिरकार कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें। ओके, ठीक, कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर लिखने से पहले, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया होता है, ठीक है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया होगा उन्होंने। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स में एनायनिक पार्ट कौन सा है। एनायनिक मतलब जिसके ऊपर निगेटिव होता है, और हमारे पास कैटायनिक पार्ट कौन सा है, कैटायनिक जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एनायनिक पार्ट कौन सा है और कैटायनिक पार्ट कौन सा है। ठीक है, जब दोनों पार्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है, या उनको आयोनाइज करा लेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज करा लिया, तो आयोनाइजेशन में क्या होगा, जो एनायनिक पार्ट है वो अलग हो जाएगा और कैटायनिक पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैटायनिक पार्ट होगा उसका नाम लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास कैटायनिक पार्ट होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर, सपोज डेट आपके पास यहाँ पे जनरली मान लो यहाँ पे K4, ठीक है, और ये आपके पास Fe, ठीक है, और ये CN6 है। बिल्कुल मैं जर्नल आपसे बात करूँगा। ठीक है, अगर K4 Fe CN6 है, ठीक है, मान लो हमने इसको आयोनाइज करा लिया। ठीक है, आयोनाइजेशन में क्या होगा, K पर हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस जो हमारे पास Fe और ये हमारे पास CN6, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन इसके स्पेयर के ऊपर हमारे पास 4 नेगेटिव आएंगे। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पॉजिटिव हमारे पास होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको पोटेशियम का नाम पहले लिखना होगा, बाद में आप इसका नाम लिखेंगे। ठीक, अगर कहीं पे भी, ठीक, इस K पर मान लो सपोज डेट K पर निगेटिव होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के चक्कर में बता रहा हूँ, इस पे निगेटिव आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो हमारे पास पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अब हमें पॉजिटिव का नाम पहले तो लिखना ही है। ठीक है, ये तो
हमें IUPAC में बताया गया है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के हमारे पास IUPAC नेमिंग सिस्टम होता है उसमें उन्होंने बताया है कि आपको सबसे पहले जो हमारे पास कैटायन है उसका नाम पहले लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट केस हमारे पास था K पर पॉजिटिव था तो इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसका नाम हमें पहले लिखना है। अब इसका नाम लिखने जब हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। वो क्या कंडीशन होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल मेटल आयन दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास लिंगेट के रूप में साइनाइड दिया हुआ है, ठीक। तो बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है कि इसका नाम पहले लिखें या इसका पहले लिखें, ठीक है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो हमारे पास लिंगेट हैं उनका नाम पहले लिखना है, ठीक है, और सेंट्रल मेटल आयन का नाम बाद में लिखना है, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका है उसका नाम लिखना है, ठीक। ये तब होगा जब आपके पास इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। रिमेंबर इट, याद रखना इस बात को, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसको आयोनाइजेशन कराएंगे। आयोनाइजेशन में क्या होगा, ठीक है, एक पे पॉजिटिव आएगा एक पे आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाले का नाम आपको पहले लिखना है, नेगेटिव वाले का नाम बाद में लिखना है। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, एक आपके पास यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन होता है स्पेयर के अंदर और एक बाकी आपके लिंगेट हुआ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि लिंगेट का नाम आपको पहले लिखना है, बाद में सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत इतने में? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है साहब, ओके, ठीक। अगर, ठीक है, फिर अगर आ गया सपोर्ट डेट, ठीक है, कोई भी मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक, मान लो एक आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये CO है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे NH3 5 उन्होंने कर दिया, ठीक है, और एक ये Cl कर दिया, ठीक, और ये आपके पास Cl2 कर दिया, ठीक है। आपको इसने आयोनाइजेशन इसका आपको आयोनाइजेशन कराना है, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे CO, ठीक है, और ये NH3, ठीक है, 5 और ये Cl, ठीक है। ये इतना आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्लस आपके पास 2 Cl निगेटिव भी होगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव का नाम जो कैटायन है उसका नाम आपको पहले लिखना है, ठीक है। तो पहले लिखने का क्या मतलब है, आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो आपके पास सेंट्रल मेटल आयन है और 2 आपके लिंगेट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, लिंगेट है, ठीक। तो सेंट्रल मेटल आयन का नाम तो आपने बाद में लिखना है, ठीक है, सबसे पहले किसका लिखना है, लिंगेट का लिखना है, ठीक है। अब लिंगेट जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक तो अमोनिया है लिंगेट के रूप में, दूसरा आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि किसका नाम पहले लिखना है, ठीक है, या तो आप अमोनिया का पहले लिखो या तो क्लोरीन का लिखो, लेकिन किसका लिखो, IUPAC आखिर क्या कहती है, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके पास आ जाती है, ठीक है, जब आपके पास एक या एक से अधिक लिंगेट आ जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए एक या एक से अधिक लिंगेट आ जाते हैं, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है। अल्फाबेटिकल क्या होता है सर, अल्फाबेटिकल क्या होता है, ठीक है, जैसे सपोज डेट एक लिंगेट आपका लगा हुआ है उसका नाम सी से स्टार्ट होता है, ठीक है, दूसरा लिंगेट आपका लगा हुआ है उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से जिसका नाम स्टार्ट होगा वो पहले लिखा जाएगा और जिसका सी से स्टार्ट होगा वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक। जैसे सपोज डेट किसी का नाम बी से स्टार्ट हुआ, कोई भी लिंगेट लगा हुआ सेंट्रल मेटल आयन से उसका नाम बी से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक लिंगेट और है उसका नाम डी से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक लिंगेट मान लो और लगा हुआ है उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ए वाले का नाम पहले, फिर बी सी डी, ठीक है, ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ओके। अब
आप बिल्कुल बहुत ही, अब जो मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है, वो बहुत ही बात इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। इतनी मैंने गाथा आपको समझाई हुई है, ठीक है। जनरली मोस्टली बच्चे उनको ये बात पता होगी, ठीक है। लगभग 5% कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं आती होगी, उनको अब पता लग गई, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करेगी, ठीक है। और लगभग 99% बच्चे यहीं पे कॉम्प्लेक्सेस में फेल हो जाया करते हैं। मतलब फेल हो जाए से ये नहीं कि वो एग्ज़ाम्स में फेल हो गए ना, यहाँ पे उनकी IUPAC जब नॉमेनक्लेचर करते हैं वहाँ पे फेल हो जाया करते हैं, यानी वो नाम गलत कर दिया करते हैं, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल मेटल आयन से लिंगेट्स लगे होते हैं, ठीक है, वो लिंगेट्स आपके पास जनरली 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। या तो आपके पास जो सेंट्रल मेटल आयन से लगा हुआ लिंगेट पॉजिटिव होगा, ठीक है, या तो आपके पास न्यूट्रल होगा, या तो आपके पास नेगेटिव होगा। क्या बताया? जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन से लिंगेट लगे होंगे, या तो वो पॉजिटिव होंगे, या तो वो निगेटिव होंगे, या तो वो न्यूट्रल होंगे, ठीक है। अब ये उन लिंगेट्स की गाथा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, मैं आपको अब समझा रहा हूँ, ठीक है। सपोज डेट अगर आपके पास सेंट्रल मेटल आयन से लगा हुआ लिंगेट पॉजिटिव है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि हमें कैसे लगेगा कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने बताया हुआ है ये सब आपको देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, या इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप समझिए, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। लगभग मैंने 90% चीज़ें इसमें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स में जो आएगा इसी से आएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। आपके एग्ज़ाम्स में जो आपको कॉम्प्लेक्स देंगे वो इन्हीं में से कोई आपके पास एसोसिएट होके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इनको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। ना भी लिखो कोई बात नहीं, बंद कर दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं, सब चलता है यार, ठीक है। तो अपनी बात पे आते हैं। अगर सेंट्रल मेटल आयन से लगा हुआ हमारे पास लिंगेट पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव में, ठीक है, जैसे आपके पास NO+ लगा हुआ है तो इसका नाम क्या लिखेंगे जब IUPAC में? नाइट्रोसोनियम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? नाइट्रोसोनियम लिखा जाएगा, ठीक है। अगर NO2 पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह नहीं दिखाएंगे, वो वहाँ पे NO2 लिख देंगे, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसा है, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम क्या लिखेंगे? नाइट्रोनियम लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास C2H5N और एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका नाम प्रीडीनियम लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास NH2, ठीक है, और ये NH3, तो इसका नाम हाइड्रोजीनियम लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजीनियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर आपके पास पॉजिटिव लिंगेट है तो उसका नाम नाइट्रोसोनियम लिखेंगे, ठीक है, नाइट्रोनियम लिखेंगे, या तो प्रीडीनियम लिखेंगे, या तो हाइड्रोजोनियम लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजीनियम लिखेंगे, ठीक। अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन से लगा हुआ लिंगेट न्यूट्रल है, ठीक है, तो न्यूट्रल में ये 3 बड़े फेमस हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास 3 हैं, ये शुरुआत के जो 3 हैं ये बड़े फेमस हैं। लगभग 90% प्रॉब्लम्स में आप मान के चलो आपको इन्हीं के दर्शन होंगे बस, ठीक है। 90% प्रॉब्लम्स में आपको इन्हीं के दर्शन मिलेंगे। किसका? वाटर होगा, या तो आपके पास अमोनिया होगा, या तो आपके पास CO होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर आपके पास कहीं पे वाटर लिखा हुआ है तो आपको उसका नाम एक्वा लिखना है। कब लिखना है? जब आप उस कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर करेंगे, तब कहीं पे अगर वाटर लिंगेट के रूप में आ गया तो उसका नाम एक्वा लिखना है, और जितने होंगे उतना लिखना पड़ेगा। सपोज डेट अगर मान लो आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? डाई एक्वा। 3 है ट्राई एक्वा, 4 है टेट्रा एक्वा, 5 है पेंटा एक्वा, ठीक है, 6 है हेक्सा एक्वा, ठीक है। ऐसे ही जितने होंगे उतने लिखे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये बड़े फेमस हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास अमोनिया है तो इसका नाम लिखा जाता है अमाइन। क्या लिखा जाता है? अमाइन, ठीक है। अगर आपके पास CO है तो इसका नाम कार्बोनिल लिखा जाता है, कार्बोनिल लिखा जाता है। बाकी एक्चुअल नेम से ही लिखे जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इन 3 का नाम ही आपके पास चेंज होता है, ठीक है।
अगर न्यूट्रल लिगेंड है, H2O है, NH3 है, CO है, तो इनका नाम ही चेंज होगा। ठीक है, बाकी जो इतने लिखे हुए हैं इनका नाम चेंज नहीं होगा, जो नाम होगा इनका वही लिखा जाएगा और जितने होंगे उतने लिखे जाएंगे। अगर मान लो 5 हैं तो पेंटा लग जाएगा, 6 है तो हेक्सा लग जाएगा। ठीक है, जैसे ये NO है तो इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोसिल। ठीक है, CS लिखा हुआ है तो थायो कार्बोनिल। ठीक है, NS लिखा हुआ है तो थायो नाइट्रोसिल। ठीक है, अगर आपके पास CH2NH2 और या CH2NH2, ठीक है, ये जर्नली आपका पूरा लिख के नहीं देंगे, इसकी जगह पे आपके पास EN लिख देंगे वो। ठीक है, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स है आपके पास, जैसे मान लो सपोज डेट, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास CO और मान लो NH3 है। ठीक है, NH3 का 5 और ये EN का होल्ट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, और ये Cl2 लिखा है। ठीक है, तो EN का क्या मतलब है कि एथिलीन डाई एमीन है आपका। कितना है, एथिलीन डाई एमीन है आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, ठीक। और ये अगर आपका C5H5N लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपका पूरा लिखा हुआ नहीं होगा, ये PY करके लिख देंगे ऐसे। मान लो यहाँ पे उन्होंने PY लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रीडीन होगा। ठीक है, ये फेनिल होगा। ठीक है, ये तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा मिलेगा इनमें, ये वाला बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन, ये EN करके लिखा हुआ होगा आपके कॉम्प्लेक्स में, EN के साथ एसोसिएट होकर आएगा, इसका नाम EN लिखा होगा, वो आपको समझना है कि ये एथिलीन डाई एमीन आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अगर प्रीडीन होगा तो वो PY करके लिखा होगा कॉम्प्लेक्स में। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आई आपकी? इतने में कोई प्रॉब्लम? ठीक, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ समझाने के चक्कर में। ठीक है, वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी है कि आपने हाफ एन आवर या 45 मिनट का वीडियो देख लिया। ठीक है, मैं इसको आपको चाहे 2 घंटे पढ़ाऊँ, ठीक है, या मैं इसको 1 घंटा पढ़ाऊँ, या मैं इसको 5 घंटे पढ़ाऊँ। ठीक है, K4FeCN6 का नाम जो IUPAC में होगा वही आएगा। ठीक है, या मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम X है तो उसका नाम मैं चाहे आपको 5 घंटे पढ़ाऊँ, 10 घंटे पढ़ाऊँ, ठीक है, तो उसका नाम X ही आएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ समझाने के चक्कर में। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। ये 3 फेमस हैं और ये फेमस है। ये आपको मैंने बताया, रिमेंबर इट, याद रखना, ये EN करके लिखा हुआ होगा कॉम्प्लेक्स के साथ। अब ये प्रीडीन लिखा होगा तो PY होगा, समझ जाना कि प्रीडीन लिखा हुआ है। और प्रीडीन का नाम चेंज नहीं होता है। और प्रीडीन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ओके, अब जरा आप बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, अब हम निगेटिव लिगेंड्स की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो निगेटिव लिगेंड्स में जर्नली हमारे पास, जैसे यहाँ पे इतने सारे निगेटिव लिगेंड्स मैंने आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जैसे नाइट्रेट है, ठीक है, ए नाइट्राइट है, ठीक है, ए कार्बोनेट है, ठीक है, ए सल्फाइट है, ठीक है, ये एसिटेट है, ठीक है, ए सल्फेट है, ठीक है, ये थायोसाइनेट है, ठीक है, ये आइसोथायोसाइनाइट है, साइनेट है, सॉरी। ठीक है, ये आइसोथायोसाइनेट है आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास कहीं पे भी आइट या 8 निगेटिव लिगेंड्स में आ रहा है, ठीक है, तो इनके आपको आइट का E और 8 का E, मतलब ये अलग अलग होंगे, या तो आपके पास 8 होगा या तो आपके पास I होगा। ठीक है, तो इनमें क्या करना है आपको, ये जो लास्ट लेटर E है दोनों का, इसको E को आपको रिप्लेस करना है किससे, आपको E को रिप्लेस करना है। ठीक है, E को आपको रिप्लेस कर देना है किससे, O से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, E से आपको जब O से रिप्लेस कर देंगे, जब नाम लिखेंगे तो, ठीक है, तो जब इसको E से रिप्लेस कर देंगे तो क्या है, नाइट्रेटो, ठीक है, ये नाइट्राइटो, ठीक है, ये कार्बोनेटो, ये सल्फेटो, ये एसिटेटो, ठीक है, ये सल्फेटो, ठीक है, ये थायोसाइनेटो, ठीक है, ये आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, E को किससे रिप्लेस करना है आपको, O से, लास्ट लेटर E को किससे रिप्लेस करोगे, O से रिप्लेस करोगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? क्या बताया, निगेटिव लिगेंड्स में अगर 8 आ रहा है नाम के आगे या 8 आ रहा है
तो उस 8 के ई को और 8 के ई को आपको ओ से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जब ई को रिप्लेस कर देंगे ओ से, तो ये क्या हो जाएगा नाइट्राइटो। ठीक है, ये नाइट्रेटो। ठीक है, ये कार्बोनेटो, ये सल्फेटो, ये एसिटेटो, ये सल्फेटो। ठीक है, तो ये सल्फाइटो हो जाएगा, ये सल्फेटो हो जाएगा, ये थायोसाइनाइटो। ठीक है, मतलब ई को हटा के आपको ओ लगा देना है। ठीक है, अब आप इसका जो भी करिए, इसको नोट कर लिए या कुछ भी करिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब नेगेटिव लिगेंड्स में मैं आपसे थोड़ी बात और करूँगा। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड्स में ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ नेगेटिव लिगेंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके नाम के लास्ट में आइड आता है। क्या आता है? आइड आता है। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, या तो 8 या 8 आएगा। जब 8 या 8 आएगा तब आपको ई को रिप्लेस करना है ओ से। ठीक है, अगर कहीं पे आपके नेगेटिव लिगेंड्स के नाम के लास्ट में आइड आ रहा है, ठीक है, तो इस पूरे आइड को ही आपने ओ से रिप्लेस कर देना है। इस पूरे आइड को ही आपने ओ से रिप्लेस कर देना है। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? ठीक है, जैसे ये क्या है? फ्लोराइड है। ये क्या है? क्लोराइड है। ये क्या है? ब्रोमाइड है। ये क्या है? आयोडाइड है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? साइनाइड है। साइनाइड, आइड आ रहा है। ठीक है, ये जैसे ये आपके पास ये और ऊपर को होगा NO2 माइनस। ये क्या है आपके पास? नाइट्राइड है। ठीक है, ये आपके पास ऑक्साइड है। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे O2 माइनस माइनस, ये परऑक्साइड है। ठीक है, अब आप इनमें सब में देख रहे हैं कि आइड लास्ट में आ रहा है। ठीक है, परऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है, ये नाइट्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड। ठीक है, तो इसमें जो आइड आ रहा है, क्या आ रहा है? आइड जो आ रहा है, इस पूरे आइड को ही आपने ओ से रिप्लेस कर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, ठीक है, साइनाइडो। ठीक है, जो भी हो। ठीक है, इस आइड में आपको आइड को ही ओ से रिप्लेस कर देना है। ठीक, बात समझ में आई? ठीक, अब जैसे कुछ लिगेंड्स आपके पास ऐसे भी होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पे आप उनको समझ लीजिए। ठीक है, उनके लास्ट नाम के लास्ट में आइड आता है। ठीक है, उनके नाम के लास्ट में आइड आता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है आपका। ठीक है, अपवाद है। ठीक है, तो उस आइड को ही ओ से आपको रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के तौर में आपके पास यहाँ पे फेमस है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। ठीक है, ये क्या? इसका नाम है एमाइड। ये आपके पास एमाइड है। ठीक है, और ये NH डबल लिखा है, इसका नाम इमाइड है। ठीक है, ये दो बड़े फेमस हैं। ठीक है, ऐसे आपके पास एक H निगेटिव हो सकता है। ठीक है, और ये S डबल निगेटिव हो सकता है। ये बड़े रेयर होते हैं, बहुत ही कम होगा। इसका नाम जैसे आपको बताएं तो आपके पास यहाँ पे ये सल्फाइड होगा। ठीक है, और ये आपका हाइड्राइड होगा। ठीक है, तो इनमें भी लास्ट में क्या आ रहा है? आइड आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे पिछले मैंने बताया फ्लोराइडो हो गया, क्लोराइडो हो गया, ब्रोमाइडो हो गया, तो इसमें इस आइड को आपको ओ से रिप्लेस नहीं करना है। सिर्फ इस ई की जगह पे इस ई को आपको ई रिप्लेस ओ, सिर्फ इन चार में आपको ई को ओ से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, आपका गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्या करेंगे? इसका नाम जब एमाइड है तो एमाइडो हो जाएगा। ए अमाइड है तो अमाइडो हो जाएगा। ये ओ लगा देंगे, इसमें सल्फाइडो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ई को रिप्लेस करना है ओ से। इन चार में एक्सेप्शन के तौर में आपको याद करना है। एक्सेप्शन के तौर में आपको याद कर लेना है। ठीक है साहब, फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, इसी के ऊपर होगी। अभी रूल समाप्त नहीं हुए हैं। ठीक है,
बाकी भी बताना है। अभी मैंने आपको सिर्फ लिंगेट्स के नाम तक ही गेम हमारा चल पाया है, उसके बाद भी हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है, कि आखिरकार हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम कैसे लिखा करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुआ करती हैं, ठीक है साहब। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सेंट्रल मेटल आयन के नाम के बारे में सीखेंगे कि आखिरकार सेंट्रल मेटल आयन का नाम हम कैसे लिखा करते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।